वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद सुरेश जी आप सभी बच्चों का दिल से अभिनंदन करता है। आइए आज मैथमेटिक्स में भिन्न के बाद भिन्नों की शर्तें भिन्न की शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न हमने पढ़ लिया था। अब भिन्नों की शर्तों में हमें यह पढ़ना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, भिन्नों का आरोही क्रम क्या होता है और भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होता है। यानी कि आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम और बढ़ता क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर, जबकि भिन्नों के अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर। तो आइए सबसे पहले भिन्न की शर्त को देखते हैं। पहली शर्त है भिन्न की, यदि भिन्न का हर समान हो, यदि भिन्न का हर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी होती है। तो आइए देखते हैं। यदि भिन्न का हर बराबर हो या समान हो तो सबसे पहली भिन्न हम लेते हैं 7/9, 3/9, 11/9, 5/9। अब इस भिन्न का आप देख रहे हैं कि हर ऊपर वाले को अंश यानी न्यूमिनेटर और नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर पढ़ते हैं, अंश और हर। तो इसमें आप हर देखिए, सभी का हर बराबर है। तो यदि भिन्न का हर बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो इसमें देखो कि किसका अंश बड़ा है, 7, 3, 11 या 5। इसमें से सबसे बड़ी संख्या 11 है, जिसका अंश बड़ा है। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 11/9, जबकि सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश छोटा, वो भिन्न छोटी। सबसे छोटी भिन्न 3/9। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। दूसरी शर्त देखते हैं कि यदि भिन्न का अंश समान हो तो क्या होता है, अंश बराबर हो तो कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी होती है। यदि भिन्न का अंश समान हो तो सबसे पहले हम कोई भिन्न लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए 8/9, 8/7, 8/5, 8/3। इसमें देखो सभी भिन्नों का अंश समान है। तो जिस भिन्न में यदि अंश समान होगा, अंश बराबर होगा, तो उसमें जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी भिन्न 8/3। हमने बताया जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो इसमें हर देखो सबसे छोटा 3 है,
तो इसलिए सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न होती है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा हर है 8/9, तो ये भिन्न सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ये हमने पहली शर्त और दूसरी शर्त पढ़ लिया। आइए अब तीसरी शर्त को देखते हैं कि हमारी तीसरी शर्त क्या है। भिन्न का ना तो अंश और ना तो हर बराबर, यदि भिन्न का ना तो अंश और ना तो हर बराबर हो तो आइए भिन्न लिखते हैं जिसका ना तो अंश बराबर हो और ना तो हर। 5/9, 7/5, 3/2 ये भिन्न है। इसका ना तो अंश बराबर है और ना तो हर बराबर है। तो सबसे पहले इस शर्त में हम करते क्या हैं, हरों का लासा ले लेते हैं, एलसीएम, हरों का लासा लेते हैं। तो इसमें 9, 5 और 2 का एलसीएम ले लो। 9, 5 और 2 का 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 एकम 2। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 5, 1। फिर 3 से 3 एकम 3, 5 और 1। फिर 5, 2 3 6, 6 का 3 से गुणा 18, 18 का 5 से गुणा 90। तो इसका एलसीएम आया 2 × 3 × 3 × 5 = 90। इसका एलसीएम आ गया 90। तो सबसे पहली भिन्न 5/9 को 5/9 का हर बराबर करने के लिए हम 90 को 9 से भाग देंगे। तो 90 को 9 से भाग दो। 9 एकम 9 कट गया, 0 उतार लो, 9 शून्यम 0 कट गया 10। तो ऊपर नीचे हम अंश में 10 से गुणा और हर में 10 से गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 10 से करेंगे 50, 9 का गुणा 10 से करेंगे 90। फिर दूसरी भिन्न लेते हैं 7/5। फिर 90 को 5 से भाग देंगे, 90 को 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 18। तो ऊपर नीचे अंश में 18 से गुणा और हर में 18 से गुणा। तो 7 का पहाड़ा 18 बार में, 18 सत्ते 126, 8 सत्ते 56 के 6, कैरी हुआ 5 और 1 सत्ते 7 और 5 12, 18 सत्ते 126, 18 पंचे 90। इसका भी हर बराबर हो रहा है। फिर 3/2 का हर बराबर करने के लिए हम 90 को 2 से भाग देंगे। तो हमारा आ जाएगा 90 को 2 से भाग दे दो तो 2 चौक 8, 1 9, 2 पंचे 10, 45। तो ऊपर नीचे 45 से गुणा कर दो। 45 का गुणा 3 से करो, 5 तिया 15, कैरी हुआ 1, 4 तिया 12 और 1 13। फिर 45 का गुणा 2 से 90। अब देखो तीनों का हर बराबर हो गया है। तो जब बताए हैं कि हर बराबर हो जाए भिन्न की पहली शर्त में हमने बताया था कि यदि भिन्न का हर बराबर हो जाए तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न बराबर 3/2 और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा वह भिन्न, और हम बताए थे कि जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो इसका अंश सबसे छोटा तो ये भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी हो जाएगी 5/9।
फिर से एक बार समझ लेते हैं। भिन्न की तीसरी शर्त है, यदि भिन्न का ना तो अंश और ना तो हर बराबर हो, तो हमने कुछ भिन्नों को ले लिया, इसका ना तो अंश बराबर है और ना तो हर। तो इस भिन्न में सबसे पहले हरों का हम एलसीएम ले लेते हैं। हर का एलसीएम ले लिए 9, 5 और 2 का, हमारा 90 आ गया एलसीएम। फिर 90 को पहली भिन्न उतार कर 5/9 को 90 को 9 से भाग किए, तो 9 को भाग करने पर 90 को भाग करने पर 9 से 10 आया, तो अंश में 10 से गुणा और हर में 10 से गुणा। 5 का गुणा 10 से 50, 9 का गुणा 10 से 90। ऐसे दूसरी भिन्न लिए 7/5, फिर 90 को 5 से भाग दिया, 18 बार में गया, तो 18 से अंश में गुणा और 18 से हर में गुणा, तो 18 सत्ते 126, 18 5 का गुणा 90। फिर ऐसे तीसरी भिन्न लिए 3/2, फिर 90 को 2 से भाग दिए, 45 बार में गया, तो 3 का गुणा 45 से और 2 को गुणा 45 से, तो 135/90। तो हमने भिन्न की पहली शर्त में बताया था कि यदि भिन्न का हर बराबर हो, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ी भिन्न, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी भिन्न होती है। आपको यह समझ में आया होगा। इसी के साथ आइए दूसरा मेथड देखते हैं भिन्नों का। पहला सवाल लिखते हैं 2/9, 2/9, 6/11, 3/7, 4/13 और 4/7। तो इस भिन्न में हमें बड़े और छोटे भिन्न की पहचान करनी हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम देखेंगे कि इसका ना तो अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को आपको हम बता रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले अंश में एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 20/9, 60/11, 30/7 और 40/13, फिर 40/7। हमने अंश में क्या कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। फिर 9 से भाग दो, 9 दूनी 18, 2 बार में गया। 11 से भाग दो, 11 5 55, 5 बार में गया। फिर 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 7 4 बार में गया, 7 चौक 28 4 बार में गया। फिर 13 39, 3 बार में गया। फिर 7 5 35, 5 बार में गया। तो इसमें देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो 5 और 5 बराबर आ गया है, तो और थोड़ा आगे तक हल करते हैं। 11 5 55, 5 बचा, फिर दशमलव लगाए, जीरो बढ़ाए, 11 चौक 44, 6 बचा, दशमलव लगा है, 11 5 55, यानी 5.45 तक ये आएगा। ऐसे आता रहेगा। इसको भाग देते हैं 7 5 35, 5 बचा, दशमलव लगा, जीरो बढ़ा, 7 7 49, 7 7 49, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 7 1 7, तो 5.71। तो हम देखते हैं कि इस भिन्न में दो संख्या 5 और 5 बराबर आ गई थी, तो इसको हमने और आगे तक हल किया। अब देखते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो 5.71 वाला नंबर ज्यादा है, इसलिए 4/7 भिन्न सबसे बड़ी भिन्न 4/7, और सबसे छोटी भिन्न 2/9, क्योंकि 2 नंबर सबसे कम है, तो सबसे छोटी भिन्न 2/9। इस तरह से अगर कोई सवाल आता है उसमें बड़े और छोटे की पहचान करनी है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये भिन्नों का कुछ सवाल था, ऐसे ही और सवालों को हम हल कर सकते हैं। आपको हमने मेथड बता दिया है। आपको अगर समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।